हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स टिल से। एक खुशखबरी है कि इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और उसके साथ साथ एक और खबर है कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इंडिया ने उन्हें इस हालत में ला दिया है कि जैसे पाकिस्तान हर बार दूसरी टीमों का मुंह देखती रहती है कि किस तरीके से वो आगे जाएंगे टूर्नामेंट में, वैसे ही इस बार ऑस्ट्रेलिया भी मुंह देख रही होगी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कि वो किस तरीके से उसे मौका देते हैं आगे जाने का। तो वो तो देखते हैं आगे टूर्नामेंट में क्या होता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या गजब का मैच हुआ है कल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या थ्रिलर था। इस मैच को देखने में खून जल जाता है क्योंकि एक एक मिस ऐसा लगता है जैसे दिल निकल के बाहर आ गया हो। तो सारे हाइज एंड लोज मैं आपको बताने वाला हूं इस मैच के रिव्यू में। तो सबसे पहले मैच के रिव्यूज पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम की पॉइंट्स पे, जो अपनी टीम को थोड़ा क्रिटिसाइज करना होता है, थोड़ी तारीफ करना होता है, वो होगा। और उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा नेक्स्ट मैच के जो इंडिया खेलने वाली है इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल वाला। आई होप यू गाइज आर रेडी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस और इंडिया को बुलाया बैटिंग करने के लिए। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए, सिर्फ 5 विकेट खो करके, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था रोहित शर्मा का। 92 रन मारे उन्होंने सिर्फ 41 बॉल में। मतलब ऐसा लग रहा था स्टेडियम में तूफान आ गया। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, ऐसा लग रहा है इसी दिन का वेट था। और मुझे भी इसी दिन का वेट था। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो इंपॉर्टेंट मैचेस में चलेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट मैच था। हालांकि कोहली कुछ नहीं कर पाया और वो 0 पे आउट हो गए, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो सारी कमी थी, कोहली नहीं चल पाए, लेकिन उनकी सारी कमी जो थी वो रोहित शर्मा ने अपनी इनिंग से पूरी कर दी। उसके अलावा जो सूर्या थे, सूर्या ने भी बहुत अच्छा खेला। 16 बॉल में 31 रन बनाए, 22 बॉल में 28 रन बनाए शिवम दुबे ने, और हार्दिक पांड्या ने भी 17 बॉल में 27 रन बनाए। जडेजा ने भी 5 बॉल में 9 रन बना दिए। तो आप ये लगा लो, एक तरीके से पूरी टीम का इंटेंट दिख रहा था कि किस तरीके से और कैसा स्कोर करना है, ताकि हम उस तरीके से उस स्थिति में ला सके, सामने वाली टीम को फोर्स कर सके कि वो कुछ गलत शॉट खेले और विकेट खोए, ताकि हम जीतने का मौका बना सके। तो प्लान क्लियर था पहले से और उसी के हिसाब से टीम चली है। हालांकि दूसरी साइड से अगर आप देखो तो स्टॉइनिस और स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए जरूर, लेकिन उसका उस तरीके का इंपैक्ट नहीं आ पाया कि 200 के पहले रोक पाए वो इंडियन टीम को। हालांकि मैं मानता हूं कि 205 की जगह ये 220 होना चाहिए था, लेकिन आप समझ ही सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के सामने आप ज्यादा शर्तें नहीं रख सकते हो। अभी सिर्फ 205 रन ही बनाए थे इंडिया ने, और फिर भी 24 रन से हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। तो आप समझ ही सकते हो। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करने जब ऑस्ट्रेलियन टीम आई तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छे दिख रहे थे। हेड की भी इनिंग अच्छी थी। हालांकि वार्नर का विकेट गिर गया था, लेकिन हेड ने अच्छी इनिंग खेली और उन्होंने 43 बॉल में 76 रन बनाए। साथ ही 28 बॉल में 37 रन बनाए मिचेल मार्श ने भी। लेकिन उसके अलावा बाकी की पूरी टीम कोई कुछ खास नहीं कर पाया और एक एक करके इनका विकेट गिरने लगा। एक बार गिरना शुरू हुआ मैच मास के बाद, तो उसके बाद विकेट गिरते ही गए और वो उस हालत में आ गए कि वो स्कोर नहीं कर पाए। 20 ओवर में 7 विकेट खो करके सिर्फ 181 रन बना पाए और 24 रन से ये मैच हार गए। हालांकि इस मैच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे और इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला रोहित शर्मा को। लेकिन इसमें अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेट लिया था। उसके अलावा कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लिया, और अक्षर और बुमराह ने भी एक एक विकेट लिया। हालांकि शायद बुमराह के 2 विकेट होते अगर थोड़ा साथ उन्हें ऋषभ पंत का मिलता तो, लेकिन पता नहीं भाई ऋषभ पंत आजकल किस मूड में है। जब रोहित शर्मा के हमने लंबे लंबे छक्के देखे जो पार्क के पार जाता हुआ दिख रहा था, और एक छक्का तो इतना प्यारा मारा था उन्होंने स्टॉइनिस को बैकफुट पे जाकर के कि वो जस्ट हल्का सा फ्लिक लग रहा था, वो पुल और फ्लिक का मिक्स लग रहा था, और जिस तरीके से उन्होंने उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। तो अगर आपने भी ये मैच एंजॉय किया तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपका फेवरेट 6 कौन सा था रोहित शर्मा के बल्ले से। की पॉइंट्स पे अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले तो विराट कोहली की बात करूंगा मैं। जब विराट कोहली आउट हुए, मेरा तो सच बता रहा हूं कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में अगर इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर आउट हो जाए, मुझे तो वो वाली फीलिंग आ गई कि जैसे सचिन आउट हो गए थे फाइनल में, उस तरीके की फीलिंग थी। और एक्चुअल में वो शॉट भी कुछ उसी टाइप का था और उसी साइड आउट भी हुए थे वो। तो एकदम मुझे तो वो उस टाइम के ग्लिम्प्स याद आ गए कि यार ये तो सेम तरीके से आउट हो रहे, लगता है अभी सचिन बनना चाह रहे हैं। तो अब ये तो आप समझ ही सकते हो कि ये किस सेंस में कहा जा रहा है। लेकिन अच्छा लगा तब जब उन सबको बराबर करते हुए रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त इनिंग खेली।
और आज रोहित शर्मा को देख के लग रहा था कि वो गलतियां जो अभी तक वो कर रहे थे, इन स्विंगिंग बॉल्स पे, आउट स्विंगिंग बॉल्स पे, बाउंस को जज ना कर पाना, बॉल की लाइन न देख पाना, अब ऐसा लग रहा है जैसे वो भूली बिसरी यादें हो गई हो, एक पुराना सपना हो गया हो, एक बीता दिन हो गया हो। और आज तो चारों तरफ बस ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा ही रोहित शर्मा है, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने पिटाई की है ना, सच में मजा ही आ गया देख करके। बहुत अच्छा लगा देख करके उन्हें इस तरीके से खेलते हुए, और मैं चाहूंगा वो इसी फ्लो में खेले। हालांकि कोहली के बारे में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरीके से वेट हुए, वो फ्लो में आ रहे हैं, और एक आध दिन होता है जिस दिन आप नहीं चलते हो। और अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर देखो तो जब से वो वेस्ट इंडीज के पिचों पे आए हैं वो अच्छे फॉर्म में हैं, बॉल को देख पा रहे हैं ज्यादा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आगे अच्छी इनिंग्स आएंगी उनके बल्ले से। तो नथिंग टू डिसग्रेस, क्योंकि आपको पता है कि अब सारे प्लेयर तो एक साथ नहीं चल सकते हैं एक मैच में, अगर यही दोनों चल जाते तो फिर तो एक तरफा हो जाता गेम। खैर, उसके बाद अगर बात करें हम ऋषभ पंत की, तो यार ऋषभ पंत देखो बैटिंग के मामले में वो फ्लो में तो हैं, लेकिन पता नहीं उनका ध्यान किधर है, वो किस तरीके से खेल रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं चल रहा है उनका ध्यान किधर है। तो मुझे लगता है उनकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया है, जो कि बहुत ही आसानी से आ जाएगा लाइन पे। थोड़ा उन्हें समझाना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर अ पेप टॉक कि टीम के सीनियर खिलाड़ी उन्हें समझाएं कि भाई वर्ल्ड कप बार बार नहीं आता है, तो आप यहां पर ध्यान दे लो, चाहे जो भी चल रहा है, या तो आप वो सॉर्ट कर लो, कहीं ऐसा ना हो बीच टूर्नामेंट में हमें कीपर चेंज करना पड़े। खैर, उसके अलावा अगर हम देखें तो शिवम दुबे अच्छा कर रहे हैं, अभी तो वो बॉल को देखने भी लगे हैं, 2-4 हिट भी कर रहे हैं, तो ये एक गुड न्यूज है। क्योंकि अगर वो उनकी इनिंग लंबी हो गई ना तो सच में मजा ही आ जाएगा देख करके, क्योंकि जैसे छक्के रोहित शर्मा मार रहे हैं ना, शिवम दुबे भी उसी तरीके के छक्के मारते हैं। और सूर्य तो यार फ्लो में है ही। सूर्य देखो कीपर के पास वो आज भी आउट हुआ है, कल भी आउट हुआ था वो कीपर के पास ही, लेकिन उसके अलावा सूर्य को अगर आप देखो तो वो बॉल की लाइन में आना चालू कर चुका है, यानी कि वो अपने शॉट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका है। अब भाई सूर्य अगर इस फॉर्म में हो ना, तो मैं तो उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, मैं तो कहूंगा कि भाई मैच जीत गए, अंत भला तो सब भला, सूर्य को दो एक टिकट और अगले मैच में वो कुछ करके दिखाए, एक लंबी इनिंग खेल के बताए। क्योंकि आज भी उनका जो स्ट्राइक रेट चल रहा था उसके हिसाब से अगर आप देखो तो अगर वो 2-4 मिनट और रुक जाते हैं ना क्रीज पे, तो वो भी 50 क्रॉस कर ही जाते। तो खैर, हार्ड लक फॉर हिम, हार्ड लक फॉर अस, क्या वो नहीं टिके, लेकिन कोई बात नहीं, मैच तो हमने जीत लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे, इससे आगे हार्दिक पांड्या की तो यार बात ही कुछ और है। हार्दिक पांड्या से तो मैं कहता हूं कि धीरे धीरे इस बंदे से ना प्यार हो जाएगा आपको, अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हो तो। जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, भाई दोनों तरफ से मतलब बूंदियां ही बूंदियां लूटी जा रही हैं यहां पर। और उसके अलावा अगर आप देखो हार्दिक पांड्या के बाद अगर बॉलिंग में बात करें तो भाई एक तरफ हमारे पास जडेजा भी हैं। आज वैसे तो बैटिंग में उनका एक 6 आया था, जिसकी बदौलत 5 बॉल पे 9 रन हो गए थे उनके, नहीं तो उसके अलावा अगर आप उनकी बॉलिंग देखो तो जनरली जडेजा ऐसी बॉलिंग करते नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उनकी वो जिस तरीके से वो यॉर्क और लंबी बॉलें करा करके निकालते थे, वो पता नहीं कहाँ गई। इतनी शॉर्ट बॉल की है उन्होंने, क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझ के रन खा लिए हो। लेकिन कोई बात नहीं, उसके अलावा जो हमारे सारे बॉलर थे, सारे बॉलर इतने फैब चल रहे थे कि अर्शदीप तो मतलब आज एकदम चेंज्ड बॉलर लग रहा था कि अगर यॉर्क भी डाल रहा है तो एक सुधरी हुई लाइन थी, एक ऐसी लाइन थी, एक कंट्रोल था बॉल में, ऐसा लग रहा था कि हाँ बॉल निकाल लेगा वो, तो उस तरीके से डाली है उसने बॉल। और एक स्मार्ट बॉलिंग जिसे मैं कहता हूं कि हाँ, ये नहीं कि सीधी सीधी बॉल डाल दी है कि हाँ लो मार दो, घूम रही थी बॉल, स्विंग हो रही थी हवा में और उस तरीके से उसने निकाली। हालांकि एक तो मिस होकर के ऋषभ पंत से चौका चला गया, नहीं तो और भी कुछ कम ही रन होते। अर्शदीप ने अभी तो तीन विकेट लिए और सिर्फ 37 रन दिए, लेकिन और भी कुछ कम रन होते अगर कुछ मिसफील्ड नहीं होती। फील्डिंग के मामले में तो खैर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में ही मिसफील्डिंग हुई है, लेकिन कुछ गजब की मिसफील्डिंग्स हुई हैं इंडिया की तरफ से, जैसे कि ऋषभ पंत गए ही नहीं कैच के लिए, जैसे कि जडेजा के हाथ से निकल गई बॉल, तो इस तरीके की मिसफील्डिंग हुई है। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही कह सकता हूं, ये तो इंडियन टीम को ही देखना पड़ेगा कि आखिर ये मिसफील्डिंग कैसे हो रही है, हाथ में आई हुई बॉलें कैसे छूट रही हैं, तो वो इंडियन टीम आई एम श्योर की देख लेगी। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक एक बॉलर, मतलब खास करके कुलदीप की तो मैं इतनी तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जितने वेरिएशंस के साथ उन्होंने बॉलें निकाली है ना, मजा आ गया देख करके। और बुमराह तो यार बुमराह है ही, बुमराह के बारे में देखो, एक ओवर में उनकी पिटाई हुई जरूर, लेकिन उसको भी उन्होंने कवर कर लिया और एट द एंड 7 के एवरेज से ही रन गए हैं उनके ओवर में, जहां 10 के एवरेज से रिक्वायर्ड रन रेट था। तो आप समझ ही सकते हो कि बुमराह का कंट्रोल नेक्स्ट लेवल है। बुमराह को बादशाह बूम को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। तो
बुमराह उस लेवल का हो चुका है भाई बॉलर। तो कुल मिलाकर के देख के इतना मज़ा आया कि यार मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको भी विटनेस करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है ये मैच तो हाइलाइट्स एंजॉय करो, रिप्ले का भी ऑप्शन आता है हॉटस्टार पे, आप वहाँ जाकर के इसे एंजॉय कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें आपका दिल मुंह को आ जाएगा, बट आप एक चीज़ के लिए श्योर हो कि इंडिया ये मैच जीत चुकी है, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो इस मैच को। और साथ में अक्षर पटेल की भी तारीफ करूंगा कि भाई वो इतना बेहतरीन, एक तो स्पिन बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहा है, कल इतना प्यारा उसने कैच पकड़ा है, मतलब देख के ही मजा आ गया। अगर वो कैच नहीं होता तो मैच भी नहीं होता शायद उस तरीके का, लेकिन क्या कैच पकड़ा है अक्षर ने। अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई एथलेटिज्म जो है वो ये है, तो उस तरीके से उसने वो कैच पकड़ा है, तो मजा ही आ गया देख करके। अब नेक्स्ट मैच जो होने वाला है इंडिया का सेमीफाइनल में, वो होगा इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड भी कोई हल्की टीम नहीं है, बहुत ही मजबूती से टिकी हुई है। और भाई उनके सारे हिटर चल रहे हैं, बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर तो टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही छाया हुआ है। तो भाई खैर मैं तो तैयार हूँ इसके लिए, खास करके जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया हमने, तो अब इंग्लैंड को देख ही लेंगे। और इंग्लैंड के लिए भी ज़रूर आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ प्लान होगा हमारे नए कैप्टन कूल रोहित शर्मा के पास। जो नेक्स्ट मैच है वो है गयाना में, प्रोविडेंस स्टेडियम में, और इंग्लैंड के खिलाफ। अब इस पिच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी एक अच्छा खासा हाई स्कोरिंग पिच है, यानी 180-200 के आसपास का स्कोर आप एक्सपेक्ट करके चलो। और साथ के साथ पिच में स्पिन भी है, स्विंग भी हो रही है, सीम भी हो रही है बॉल, और साथ में बैटिंग के लिए भी अच्छी है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है। अब इसमें कर लेते हैं की प्लेयर्स की बात। की प्लेयर्स की बात करूं तो इंडिया की तरफ से तो आपका रोहित, विराट, सूर्या, पंत रहेंगे ही। देखो दुबे अभी फ्लो में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं पंत की जगह दुबे को नहीं चुनूंगा, क्योंकि पंत अभी भी जिस कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहे हैं वो देख के अच्छा लग रहा है। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हिला हुआ है, तो आपको इसमें मैं चॉइस दूंगा कि भाई आप दुबे पंत में स्विच कर सकते हो, बट पंत मेरी चॉइस रहेगा। उसके अलावा बोलर्स में देखें तो अक्षर, कुलदीप दोनों, क्योंकि फिंगर स्पिन हो या रिस्ट स्पिन हो दोनों ही चल रही है उस पिच पे, और बुमराह और अर्शदीप दोनों लेंगे इस बार। देखो अर्शदीप को मैंने लास्ट टाइम उतना सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जस्ट मैं यही देखना चाह रहा था कि ये स्मार्ट बॉलिंग वो किसी तरीके से करे। मैंने आपको ये टिप जरूर दी थी कि अर्शदीप भी अच्छा कर सकते हैं अगर वो स्मार्ट बॉलिंग करे तो आई होप कि अगर आपके फेवरेट अर्शदीप थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, उन्होंने ज़रूर बहुत अच्छा काम किया है इस बार। और साथ ही अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में तो यार जॉश द बॉश रहेगा ही टीम में, उसके अलावा फिल सॉल्ट रहेगा टीम में, उसके अलावा आदिल रशीद ज़रूर रहेगा, मोइन अली रहेगा। इनके स्पिन्स की वजह से जोफ्रा आर्चर को ज़रूर रखना मत भूलना अपनी टीम में। हालांकि जॉर्डन ने भी अभी अच्छा किया हाल में, लेकिन जोफ्रा आर्चर को रखना ज़रूर मत भूलना आप। और उसके अलावा सैम करन को ज़रूर रखना है एज ऑलराउंडर, वो आपको काफ़ी पॉइंट्स दिलवा सकता है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी सधी हुई है और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो भाई उस मामले में वो भी अच्छा है। और लियाम लिविंगस्टन अभी चल रहा है भाई, तो अभी ले सकते हो टीम में। मेरी तरफ से ये एक फुल प्रूफ प्लान होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको खुद चुनना है। तो भाई अगर आपको मज़ा आया इस रिव्यू में तो लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और साथ ही मैं कहूँगा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि ये अपडेट्स, ये फैंटेसी लीग क्रिकेट के लिए जो टिप्स हैं ये आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।